हे गाइस, मेरा नाम है हार्पर। मैं अभी 19 साल की हूँ और 1 साल पहले मैंने अपने पेरेंट्स से बदला लेने के लिए अपने शरीर के एक बहुत ही अजीब हिस्से पर टैटू करवाया था। मेरे पेरेंट्स हमेशा से बहुत स्ट्रिक्ट थे, कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट। मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ नहीं रह सकती थी क्योंकि वो मुझ पर बुरा असर डाल सकते थे। स्लीप ओवर्स के लिए नहीं जा सकती थी। मुझे किसी भी हाल में 6 बजे तक घर पहुंचना होता था। अगर 10 मिनट की भी देर हो जाती तो मुझे 1 हफ्ते के लिए घर में कैद कर दिया जाता। सब अपना वक्त एंजॉय कर रहे थे, पार्टी करने में, सोशलाइज करने में, अलग अलग जगहों को देखने में, खुद को जानने में। और यहाँ मैं अपने पेरेंट्स के साथ खामोशी से डिनर खा रही थी और टीवी की खबरों की बातें सुन रही थी। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात का था कि वो मेरे भाई से बिल्कुल अलग बर्ताव करते थे। वो पार्टीज में जाता था, रात को अपने दोस्तों के यहाँ रुकता। वो मुझसे कहते रहते कि लड़कियों को ऐसा सब नहीं करना चाहिए, उन्हें सिंपल और प्योर होना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो जब मैं 18 की हुई, मैंने सोच लिया कि अब मैं और सहन नहीं करूंगी। पहले तो शुरुआत छोटी चीजों से हुई। नॉर्मली वो ही डिसाइड करते थे कि मुझे क्या पहनना चाहिए। स्कूल जाते वक्त मेरे पहने कपड़ों पर पूरी नजर डाली जाती, तो बस मैंने अपने बैकपैक में छोटे कपड़े रखना शुरू किए जिन्हें मैं स्कूल के बाथरूम में पहन लेती थी। इस तरह उनकी कैद से छूटकर मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं अपनी पसंद की और भी चीजें करने लगी। मैं उनसे झूठ बोलती और लाइब्रेरी में पढ़ने के बजाय अपने दोस्तों से मिलने मॉल चली जाती। पर उस वक्त तक मैंने अपना विरोध जाहिर नहीं होने दिया था, पर उन्हें पता चल ही गया। स्कूल की पेरेंट टीचर मीटिंग के वक्त मेरी टीचर ने उनसे कहा कि मैं बहुत ही छोटे कपड़े पहनती हूँ। फिर तो उन्होंने मेरी हालत ही खराब कर दी। हर सुबह वो मेरे बैकपैक की तलाशी लेने लगे। वो मेरी सारी चीजें टेबल पर फेंक देते, मेरा फोन और मैसेजेस भी चेक करते। और उन्होंने मुझसे कहा कि वो जब भी कहें उसी वक्त मैं अपनी सेल्फी लेकर उन्हें भेजूं, ये बताने कि मैं कहाँ हूँ और किसके साथ हूँ। अब मुझसे और सहन नहीं हो रहा था और बस यही वो पल था जहाँ से मामला बिगड़ता चला गया। मैंने एक लड़के को डेट करना शुरू किया जिससे मेरे दोस्तों ने मिलवाया था। वो था डीन। वो सुपर कूल था। उसकी बॉडी पर टैटूज थे और बाइक चलाता था। एक बार मुझे छोड़ने वो घर आया और उन्होंने देख लिया। मेरी मॉम बाहर आई और चिल्लाने लगी। वो उसे गालियां देने लगी, धमकी भी दी कि उसे फिर से देखा तो वो पुलिस को कॉल कर देंगी। मैंने उसी वक्त फैसला लिया, बहुत हो गया, मैं इन्हें खुश करने की कोशिश भी क्यों करती हूँ। मैं हंसी और कहा, अब जो मर्जी वो कर लो। फिर मैं बाइक पर बैठी और हम वहां से निकल लिए। मैंने सुना कि मेरी मॉम पागलों की तरह हम पर चिल्ला रही थी और मुझे बहुत खुशी हुई। मैं आजाद थी। पर मेरे एडवेंचर्स वहीं खत्म नहीं हुए थे। हम उसके घर गए और पूरी शाम वहीं रहे। मेरे पेरेंट्स ने मुझे दर्जनों मैसेज भेजे होंगे। तुम्हारे पास 5 मिनट है, अगर तुम वापस नहीं आई तो कभी मत आना। मैंने डीन को उन्हें पढ़कर सुनाया और हम खूब हंसे। मैंने उसके घर की तस्वीर ली जो धुएं से भरा हुआ था और दीवारों पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स थी, और उन्हें भेजा और लिखा, नहीं आऊंगी। मेरे डैड ने वो फोटो देखा और बस एक के बाद एक मुझे कॉल करने लगे। इच्छा हो रही थी कि उन्हें ब्लॉक कर दूं, पर इस तरह उनकी बुरी हालत देखने में बहुत मजा आ रहा था। शायद अब उन्हें पता चलेगा कि इस तरह उनके नियमों के मुताबिक उनके घर में रहना मुझे कैसा लगता है। और फिर मैंने डीन के घर की टेबल पर एक टैटू मशीन रखी हुई देखी और मुझे एक बहुत ही शानदार आइडिया आया। काश वो मुझे ना आया होता। उसने मुझे बताया कि वो अपने घर पर अपने दोस्तों के टैटूज बनाता है। तो मैंने कहा, क्यों ना तुम मुझे भी एक टैटू बना कर दो, और सबसे अच्छी बात ये कि उसे एक ऐसी जगह पर बनाओ जहाँ पहले कभी न बनाया हो, मेरे प्राइवेट पार्ट्स के थोड़ा सा ऊपर। वो भी काफी एक्साइटेड हो गया। हमने सोचा कि हम एकदम फ्लाइंग विंग्स बनाएंगे क्योंकि अब मैं आजाद थी। उसने टैटू बनाना शुरू किया और मेरे तो आंसू ही निकल गए। दर्द हो रहा था, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझे कमजोर समझे, इसलिए मैं चुपचाप दर्द सहती रही। कुछ घंटों बाद टैटू बन चुका था और सच कहूं, आज से पहले कभी इतनी खुशी आजादी महसूस नहीं हुई थी। पर फिर हमें कार के रुकने की आवाज आई। मैंने खिड़की से देखा तो मुझे अपने पेरेंट्स दिखे। ये सब क्या है? डीन एकदम डर गया और बड़बड़ाने लगा कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, मुझे जेल नहीं जाना। तो मैं अकेले ही उनसे बात करने बाहर आई। मेरे डैड ने मेरा हाथ पकड़ा और जबरदस्ती मुझे कार में बैठा लिया, और तभी मुझे पता चला कि वो मेरा फोन ट्रैक कर रहे थे। मेरे पेरेंट्स ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे अपना सामान पैक कर लेना चाहिए, पर मैंने उनकी एक ना सुनी। मेरी शाम बहुत ही अच्छी गुजरी थी और मेरे पास एक ऐसा राज था जो वो कभी नहीं जान पाएंगे।
मेरे डैड ने मुझे अपने रूम में जाने को कहा और जैसे ही मैं अंदर गई उन्होंने दरवाजा लॉक कर दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, उन्होंने मुझे कैद कर दिया था। मैं अपने बेड पर लेटी थी और उन्हें चिल्लाते हुए सुन रही थी, पर मैं खुश थी। ऐसा लग रहा था कि मैं जीत गई थी। पर अगली सुबह मुझे खुजली होने लगी। मैंने अपने टैटू को देखा तो देखा कि उस पर सूजन आ गई थी। ये क्या हो रहा था? मैंने नहा कर भी देखा पर उससे कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने डीन को कॉल करने की कोशिश की पर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया था। क्या मुझसे कोई गलती हो गई थी? मैंने शांत रहने की कोशिश की और दिन भर मैं बेड पर लेटी रही। मेरे पेरेंट्स तो मुझे देखने तक नहीं आए। शायद वो सोच रहे होंगे कि मुझे कौन सी सजा दी जाए। मेरी हालत बिगड़ती जा रही थी। अब मैं क्या करूं? मैं उन्हें बता भी नहीं सकती। मुझे बार बार गर्मी और सर्दी लग रही थी। फिर मैं कांपने लगी। अगली सुबह तक मेरी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। कुछ देर में मेरी मॉम मुझे देखने आई तो मेरी हालत देखते ही उन्होंने एम्बुलेंस बुला ली। सब कुछ कितना धुंधला था मुझे याद है। मैंने मॉम को मेरे कुछ कपड़े लेकर मेरे बैकपैक में डालते हुए देखा था। उस वक्त मैं बहुत ही अकेला महसूस कर रही थी। डीन मुझे छोड़ गया था। मेरी मॉम भी मेरा सामान पैक कर रही थी। वो मुझे हॉस्पिटल में अकेला छोड़ देंगे। उफ! और मुझे ये तक नहीं पता था कि मुझे हो क्या रहा है। मुझे डीन का गंदा घर और इंटरनेट पर पढ़ी कुछ चीजें याद आईं। ओह माय गॉड! हो सकता है उसकी वजह से मुझे HIV या हेपेटाइटिस हो गया हो। डॉक्टर मुझसे तरह तरह के सवाल कर रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी और शर्मिंदा भी थी। मैं उन्हें बताना नहीं चाहती थी कि मैंने टैटू बनवाया है और कहाँ बनवाया है, पर और कोई रास्ता भी नहीं था। तो मैंने उन्हें टैटू दिखाया। मैं शर्म से पानी पानी हो गई और फिर हमें पता लगा कि मेरे टैटू में इन्फेक्शन हो गया है, पर मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगी। उन्होंने मुझसे कहा कि बुखार कम होने तक मुझे हॉस्पिटल में ही रहना होगा और उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स देनी शुरू कर दी। मैं हॉस्पिटल के बेड में अकेली बैठी रो रही थी क्योंकि मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। मॉम ने जो सामान पैक किया था वो जमीन पर रखा हुआ था और मैं वहां बेघर और अकेली लेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी एक बुरा सपना बन चुकी है। पर फिर मैंने हॉल में मॉम को डॉक्टर से बात करते हुए देखा। वो मेरे रूम में आई पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि वो चली गई हैं। मैं रोते हुए बड़बड़ा रही थी। मुझे लगा आपने मुझे निकाल दिया है। वो काफी फिक्र में लग रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर उन्होंने मुझे गले लगा लिया। मुझे याद नहीं आखिरी बार उन्होंने कब मुझे गले लगाया था। हालांकि मेरे पेरेंट्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, पर मेरी जिंदगी की सबसे बुरी शाम के दौरान भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। वो मुझे प्यार करते थे। उन्होंने मेरी देखभाल की। मैंने किसी तरह उन्हें सॉरी कहा और सामने खड़े पेरेंट्स के चेहरों को देखते हुए मुझे नींद आ गई। मैंने अपनी बॉडी को ऐसा नुकसान पहुंचाया जो कभी ठीक नहीं हो सकता था और मैं अपने प्राइवेट पार्ट से वो गंदा सा निशान कभी मिटा नहीं पाऊंगी। पर कम से कम मैं ये तो सीख गई थी कि जो लोग तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वो अच्छे और बुरे दोनों वक्त में तुम्हारा साथ देते हैं। हालांकि अभी हम में से हर कोई टैटू के बारे में सोचकर शर्मिंदगी से भर जाता है, पर उम्मीद है किसी दिन हम उसके बारे में बात करके खूब हंसेंगे। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? और हाँ, हमारी चैनल को लाइक करना, उस पर कमेंट करना या उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते नए वीडियोस पोस्ट करेंगे।